सर, गवर्नमेंट ने एक लॉन्च स्कीम किया है पीएम सूर्यागर। फैमिलियर हम लोगों को करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के द्वारा 75 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए। इससे क्या फ़ायदा है आपको? एक तो सब्सिडाइज अमाउंट मिलता है, आपको जो एक्चुअल कॉस्ट है प्रोजेक्ट की वो आपको देनी नहीं पड़ती है। 90% गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रहा है, मान लो कि 10% इट इज़ नेग्लिजिबल। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इससे फ़ायदा क्या है आपको? जो भी आपका इलेक्ट्रिक का कोई भी हीटिंग सिस्टम है वो इस पर चलता है। ठीक है। अब इसमें दूसरी बात यह है कि आपकी बिजली बिल जो आती है, कभी किसी महीने 1000, 2000, 3000 विंटर्स में हीटिंग लोड की वजह से ज़्यादा आती है, तो वो कम करने के लिए, मिनिमाइज़ करने, हालांकि माइनस करने के लिए ये सिस्टम आप लगा सकते हो। अब इसमें गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्च करने की वजह तो कोई ना होगी। वजह ये है कि जो भी फॉसिल फ्यूल्स है हमारी कंट्री के, वो ख़त्म दिन ब दिन होते जा रहे हैं। हमारी जनरेशन कम होती है और यूनिट जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं वो ज़्यादा है। तो उसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लगाई ताकि हर घर में बिजली खुद पैदा हो जाए और खुद के लिए यूज़ करें। ठीक है सर। इसमें अब क्या है कि ये ग्रिड टाइप सिस्टम होता है। आप दिन भर आपका सिस्टम यूनिट जनरेट करता है, तो जितने आप यूनिट जनरेट करो उतने आप कंज्यूम भी कर सकते हो पीडीडी के यूनिट्स। इसमें आपकी बिजली बिल ज़ीरो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सिस्टम ने 500 यूनिट्स जनरेट किए, आपने 400 ही कंज्यूम किए यूनिट्स, तो 100 यूनिट का आप गवर्नमेंट के पास बैलेंस रहेगा। ये तो एक ऐसी बात। दूसरी बात यह है कि पहले जो प्लेट्स आते थे, इसकी स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, पहले जो प्लेट्स आते थे वो होते थे पॉलीक्रिस्टल कलर इन ब्लू, जैसे आपके घरों में लगाए होंगे पहले से ही। तो अब आता है कि मोनोक्रिस्टल है, हाफ कट है, यानी कि अगर आधे प्लेट पे छाया भी हो तो आधा प्लेट काम कर लेगा। दूसरी बात है कि 1 किलोवाट सिस्टम लगाने से इतना कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन ख़त्म हो जाएगी जैसे आपने 33 दरख्त लगाए। यानी जितना ऑक्सीजन 33 दरख्त देते हैं उतना ये बचाता है। अगर फॉसिल फ्यूल्स लाइक हम चारकोल, वुड यूज़ करते हैं, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो गैसेस होते हैं, हार्मफुल गैसेस, वो होते हैं। तो इसमें से क्या है, वो कम करने के लिए, एक ग्रीन अर्थ बनाने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है जे.एंड.के के लिए। ठीक है। और जे.एंड.के के लिए स्पेसिफिकेशन ये पीएम सूर्यागर पैकेज है, ताकि यहाँ पे जो कटलमेंट हो, पीडीडी की जो भी पावर सप्लाई किसी टाइम के लिए कट हो, वो भी ना रहे। यानी कि कुल मिला के 24/7 आपकी बिजली रहे। तो क्या मैसेज रहेगा पीडीडी कंज्यूमर्स के लिए? पीडीडी कंज्यूमर्स के लिए एक आईडी आपके पास जो है, वो आईडी से आप अपना ये लॉगिन कर सकते हो। इसमें से आपको पीडीडी के जो भी अखराजात हैं, जो भी चार्जेस हैं, वो ज़ीरो वैनिश हो जाएंगे। ठीक है। वैनिश इन द सेंस, अगर आपकी बिजली बिल 1500, 2000 आ रही हैं तो वो ज़ीरो आ जाएगी, और उससे ज़्यादा आपकी लोड चला भी सकते हो। लोड चला के भी फिर भी बिजली बिल आपकी ज़ीरो हो जाएगी। इसमें नेट मीटरिंग होती है। नेट मीटरिंग का प्रोसेस है, जो आप जनरेट करें वो गवर्नमेंट लेगा, और जो आप गवर्नमेंट से लेते हो उसमें एक नेट मीटर होता है, उसमें लगा होता है कि आपने जनरेट कितना किया, कंज्यूम कितना किया। एट द एंड ऑफ द मंथ कैलकुलेट होता है कि आपके पास गवर्नमेंट के पास कितने यूनिट्स बचे हैं, या आपने गवर्नमेंट के कितने यूनिट्स एक्स्ट्रा कंज्यूम किए। बस बिजली बिल फिर उन यूनिट्स की आ जाएगी। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। जी सर, आज के प्रोग्राम के हवाले से हमें थोड़ी सी तफसीलात फराहम करें। बेसिकली ये जो आज का प्रोग्राम था, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में था। ये बहुत कस्टमर फ्रेंडली है। अगर कस्टमर ये सिस्टम लेता है तो बेसिकली ये जो जनरेशन होती है, ये कस्टमर खुद यूज़ नहीं करता है, ये पावर ग्रिड में चला जाता है। अलबत्ता जो कस्टमर पावर ग्रिड से एनर्जी लेता है, उसकी जो बिल है वो बिल कम हो जाती है। तो इसमें कोई स्टोरेज नहीं है ऑन ग्रिड में। अलबत्ता इसके लिए और एक सिस्टम है जो हाइब्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड में हम एक्सपोर्ट क्वालिटी इन्वर्टर लगाते हैं। पहले ये बैटरियां अपनी चार्ज करता है, उसके बाद जितनी भी एनर्जी बचती है वो ग्रिड पे चली जाती है। यानी कि 24 आवर्स अपने लिए भी पावर रहता है और बिल भी रिड्यूस हो जाती है। ये डबल है, इसमें 2 फ़ायदे हैं, अपने लिए भी स्टोरेज, और बाकी जितनी बचती हैं वो सीधे ग्रिड में चली जाती हैं, वहाँ से डिडक्शन बिल में होती है। मैं 2001 से मैं इस फील्ड में हूँ। उस वक्त गवर्नमेंट का इतना ध्यान नहीं था, गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट नहीं था। एमएनआरई की डायरेक्टिव जो एमएनआरई थी, मिनिस्टर ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, सेंटर की तरफ से कुछ मिल रही थी सब्सिडी। उस वक्त 210 रुपये यही वाट बिक रहा था, और आज यही वाट 40 से 45, 30, 35, 32 रुपये यही वाट बिक रहा है।
आजकल जो स्कीम के बारे में आप मेरे को जानना चाहते हैं, मेरे पास इसमें ये है MNRE की एक स्कीम है जो रूफ टॉप है। रूफ टॉप में एक ग्रिड टाई होता है, इसमें डायरेक्ट जो बिजली यहाँ पे आ जाती है, तो उसके साथ वो जो मीटर है ऑन ग्रिड वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो जो ऊपर से बिजली आ जाती है, जो सोलर एनर्जी आ जाती है, वो डायरेक्ट इस ग्रिड के ज़रिए वहाँ पे इसमें मीटर में चला जाता है और इसमें एनर्जी जो आगे जो एनर्जी जनरेट हो जाती है वो ग्रिड में सप्लाई हो जाती है। यही है इसके फ़ायदे, इसमें यही है। मगर एक चीज़ है इसमें, अभी ये दिन को यहाँ पे जो बिजली हो चलती है ये दिन को चलती है, रात को इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे को बैकअप चाहिए, बैकअप इसमें नहीं है। इसमें जो जनरेशन है वो दिन को हो जाती है। आम लोगों को शाम को बिजली की ज़रूरत है। हाँ, इसमें एक दूसरा उसमें कुकिंग का क्या फैसिलिटी है आपकी, थोड़ा एक्सप्लेन। अगर दिन में वो पकाएगा घर में जो हमारी माएँ बहनें हैं, तो शाम को उस बैकअप को कैसे वो ले सकते हैं? ना, बैकअप अभी इसमें नहीं है। ये ग्रिड है, ये जो जनरेशन हो जाती है दिन में हो जाती है। ये सोलर एनर्जी है ना, क्योंकि शाम के बाद जब सनसेट हो जाता है तो उस वक्त हाउ वी कैन गेट सोलर एनर्जी। स्टोर कैसे करेंगे? स्टोर अभी इसमें नहीं है। स्टोर इसमें गवर्नमेंट ने अभी ये स्कीम में नहीं रखा है कि ये फायदे नहीं रखे कि ऐसा इसमें ऑन ग्रिड जो सिस्टम के साथ साथ इसमें ऑफ ग्रिड भी अगर इन्वर्टर के साइलेंट फीचर ये है कि दिन को सोलर एनर्जी से जनरेशन हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी और ये ग्रिड में सप्लाई हो जाती है। जो आगे जो वोल्टेज या गवर्नमेंट का जो लोड शेड है वो कम हो जाता है। जी। हाँ, Process. What is the process to apply for the solar? इसमें इट इज़ सिंपल। आपके आना है, आपको देना है, एक एप्लीकेशन देनी है, आपको वेंडर ऑनलाइन आपको करना है। जो KPDL का जो वेबसाइट है उसमें आपको अप्लाई करनी है कि, और उसमें आपको वेंडर है, बहुत सारे वेंडर उन्होंने अप्रूव किए हैं, बहुत सारे वेंडर उन्होंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा वेंडर है, कहाँ पे मेरे को अवेलेबल है, कौन सा वेंडर मेरे को अच्छा प्रोडक्ट दे सकते हैं। आप एट दैट टाइम यू कैन चूज़ द वेंडर एंड यू कैन गेट assistance from that very vendor how we can get this solar system। इसमें 1 किलोवाट 3 से 4 यूनिट हर रोज़ जनरेशन करता है सर्दियों में। लेकिन जो मार्च से नवंबर तक जो है ना, हमारे यहाँ धूप भी अच्छी रहती है क्योंकि यहाँ पे जो डे टाइम होता कम होता है। दिन यहाँ 9 बजे से आज सूरज यहाँ पे 9 बजे से यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। दिन यहाँ से 9-10 बजे स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो गुरूब हो जाता है तब वो तो 5 बजे हो जाता है। लेकिन जो मार्च से नवंबर तक वो 7 बजे से बराबर शाम के 8-7:30 बजे तक यहाँ पे आफ्ताब की रोशनी रहती है। उसमें हमें 5 से 6 यूनिट 1 किलोवाट से जनरेशन हो जाती है। इसका मतलब है 3 किलोवाट 6 के 18 यूनिट हर रोज़ जनरेशन करता है। 1 किलोवाट कोई प्रोजेक्ट लेगा रूफ टॉप, उसको कितना बढ़ रहा है? उसमें गवर्नमेंट ने टोटल जो इसमें रेट्स रखे हैं, इसमें मुझे लग रहा है अच्छा स्टार्ट जो होता है वो 3 किलोवाट से। 3 किलोवाट में जनरेशन अच्छी है। 3 किलोवाट से 3 किलोवाट में 1,59,500 रुपये वो फुल भरना है। हाँ, पहले फुल भरना है। सब्सिडी वापस हाँ, फिर सब्सिडी उसमें आती है 94,400। हाँ, 800 उसमें सब्सिडी आ जाती है। और इसमें जो आगे भी जाते हैं 5 किलोवाट में भी यही सब्सिडी है, 6 में 10 तक है। गवर्नमेंट की स्कीम में 10 किलोवाट तक आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है इस साल, जिसका मकसद है कि हर घर के जो हर एक कंज्यूमर है KPDCL का, उसको एक मौका दिया जाए कि वो मुफ्त बिजली हासिल करने का एक अवसर पाए। आप बोलते हैं हमें यूनिट की रेट ज़्यादा पड़ती है या घर में फ्लैट रेट आपकी बिल ज़्यादा आ रही है। इसमें सिंपली आपको ये करना है, आपको देखना है कि मेरी कंजम्पशन कितने महीने की हो रही है, आपकी बिल कितनी आ रही है। इट डिपेंड्स अपॉन योर यूजेज, आप कितना घर में यूज़ करते हैं। एज पर दैट यू कैन इंस्टॉल सोलर रूफटॉप पैनल। मुफ्त बिजली योजना ये खासकर जो हमारे एस्टिमेट कंज्यूमर्स है इनको पता होना चाहिए। रोज़ हमारे ऑफिस में क्योंकि ये सोचते हैं कि हमारी बिल जो है बिजली बिल ज़्यादा है। जितने भी रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं, वेंडर के साथ आप लोगों को रब्ता करना है। जितने भी कस्टमर जो विलिंग कस्टमर्स होंगे तो उनको वेंडर से रब्ता करना है, वेंडर सब कुछ करके देगा।